नमस्कार, जय जय श्री सीताराम मित्रों। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी अर्थात 13 अप्रैल को रात्रि 8:51 पर ग्रह कुल के राजा भगवान भुवन भास्कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 15 मई तक विराजमान रहेंगे। लगभग 1 महीने की ये गोचर अवधि आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि सूर्यदेव उच्च के हैं। प्रोफेशनल लाइफ और व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी बड़े परिवर्तन सूर्यदेव अपने गोचर कालखंड के इस टाइम फ्रेम में करवाएंगे। सूर्य का हमारे जीवन से सीधा संबंध होता है साथियों। बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग, बिजनेस के बड़े बड़े महारथी और सामाजिक रूप से सशक्त व्यक्ति, बड़े बड़े राजनेता, पॉलिटिशियंस, सूबे के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, ये सूर्य से ही संचालित होते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप देखेंगे कि आपकी इच्छा शक्ति अधिक मजबूत और भाग्य शक्तिशाली रहेगा। तो क्या कुछ परिवर्तन आपके लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण लेकर के आने वाले हैं? विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे और आवश्यक उपाय भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल माह में हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो दिनांक 14, 15 और 16 अप्रैल को आप हमसे दिल्ली में मुलाकात करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दिनांक 17 और 18 अप्रैल, जी हाँ, ये डेट भी आप लोग नोट कर लीजिए, जयपुर में रहेंगे, तो वहाँ भी आप व्यक्तिगत तौर पर मिल करके हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। मई महीने में 2 स्टेट हैं, असम और मेघालय, यहाँ पर हमारा आगमन होगा। तो आप लोग जो है गुवाहाटी की डेट नोट कर लीजिए। 17 और 18 तारीख को आप हमसे गुवाहाटी मिल सकते हैं। 19 और 20 तारीख को आप हमसे शिलोंग में मिल सकते हैं। 22, 23 और 24 तारीख को आप हमसे वापस फिर से गुवाहाटी मिल सकते हैं। गुवाहाटी की ये लोग बहुत ज़्यादा वहाँ अपना प्रेम दे रहे हैं, काफ़ी जो है मतलब लोग आ रहे हैं कुंडली दिखाने, इसलिए गुवाहाटी का कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो आप लोग ये डेट नोट कर लीजिए, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो आप जो है दोनों के अनुसार इस राशिफल को दे सकते हैं और आवश्यक उपाय कर सकते हैं। क्योंकि सूर्यदेव देखिए मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, उच्च के हो गए हैं, और यहाँ पर भारत देश में जो है इलेक्शंस का जो है इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं। तो हमारी कुछ राजनीतिक भविष्यवाणी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम पहले भी कहते आए, फिर भी आप लोगों को जो है याद दिला दें कि 2024 में फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी और नरेंद्र मोदी जी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। लेकिन उसका वीडियो विस्तार से आएगा। जो चर्चा है कि जो है इतनी सीटें 400 पार, ये सब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी सत्ता में आएगी और इस बार बीजेपी को थोड़ी सी रणनीति बना करके चलने की आवश्यकता होगी। कुछ उपाय हैं जो हमने उनके जो टॉप के लीडर्स हैं उन तक पहुंचा दिया है। बाकी जो है इन लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि हरियाणा हो गया आपका पंजाब का स्टेट हो गया, आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश खास करके आपका हो गया। तो बिहार में भी इनको अच्छा नुकसान हो सकता है और हरियाणा में भी इनको नुकसान हो सकता है। यूपी में भी कुछ सीटें इनकी कम आ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि ये लोग जो है क्या कहते हैं, दक्षिण में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बंगाल में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो इन लोगों की सीटें आएंगी, लेकिन अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। और आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी जो भविष्यवाणी थी वो हमने आपको बता दी। अब जानते हैं सूर्य राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों का क्या हाल रहेगा। पहली राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में ये तनु भाव अर्थात पहले भाव में स्थित रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सूर्यदेव जैसे मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है तुला राशि पर रहेगी। 7वीं राशि तुला राशि होती है, तो सूर्य अपने से 7वें भी दृष्टि करेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा ना कि सूर्यदेव आपके तनु भाव अर्थात लग्न भाव में स्थित रहेंगे। मेष राशि के मित्रों, वर्क प्लेस पर आपकी इच्छा शक्ति में वृद्धि अब होने जा रही है। देखिए मेष राशि के मित्रों, आपकी आदतें आपके व्यक्तित्व को निखारने में सबसे ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभाती है। सूर्य गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके अंदर अपने कार्य को लेकर के अधिक सजगता आएगी। आप अपने प्रयासों को लेकर अधिक आक्रामक और बोल्ड होंगे। यदि आपके सामने विचार के लिए कोई मुद्दा लाया जाता है
तो आप काफ़ी स्पष्टता से अपने पॉइंट को रखेंगे। आपका स्पष्ट नज़रिया आपके कैरियर को एक सकारात्मक मोड़ प्रदान करेगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर आपको 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं। कोई यदि बेरोजगार है तो इस अवधि में रोजगार का सृजन हो सकता है। इलेक्शंस वगैरह में यदि आपको टिकट मिला है, मेष राशि के हैं, निश्चित तौर पर यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपको विजय का स्वाद चखने को मिलेगा। बाकी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। और परिवार में लगभग सभी चीज़ें एक पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार चलेंगी। हाँ, आपके लिए विशेष सलाह है कि वाद विवाद में मत उलझिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, लहजे में एक आक्रामकता रहेगी। हो सकता है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ जिस मुद्दे पर बातचीत करें उसमें अपने दृष्टिकोण को उन पर थोपने का प्रयास करें। इस जो है मन भिन्नता का रिश्ता नकारात्मक असर आपके ऊपर डाल सकता है और दूसरों के ऊपर डाल सकता है, इसलिए अनावश्यक विमर्श से भी बचिएगा। छात्र वर्ग के लिए सूर्य सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। एग्जाम्स वगैरह में आपको बहुत ही अच्छे और सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि में कुछ आप कीमती वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड सर्किल के साथ कहीं घूमने फिरने इत्यादि भी जा सकते हैं। और हाँ, मेहनत खूब करनी पड़ेगी और कैरियर ग्रोथ आपका होगा, अच्छा खासा होगा। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेष राशि के जातकों को अच्छी बचत और निवेश से मिलने वाला बढ़िया रिटर्न आपको आर्थिक संतुष्टि प्रदान करेगा। एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से साथियों, वीडियो को जितना अधिक हो सके लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम का उद्घोष कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि वो अपने राशि के अनुसार राशिफल को जरूर देख सकें और आवश्यक उपाय जरूर कर सकें। इससे उनको भी लाभ होगा और आप शेयर करेंगे तो आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी और गोचर कालखंड की इस अवधि में 12th हाउस में 12वें भाव में स्थित रहेंगे, जहां इनकी 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। तो जो भी प्रिय मित्र मुझे अलग अलग देशों से देख रहे हैं या आप भारत में ही रहते हैं किंतु आप अपने कार्य व्यापार में किसी न किसी रूप से विदेशी कंपनी अथवा फर्म से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए आर्थिक रूप से समय काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। सरकार की ओर से कुछ नए फाइनेंशियल ईयर में ऐसी स्कीम लाई जाएंगी जिनके माध्यम से आपकी आय में अच्छा खासा इजाफा होगा। इसके अलावा वर्क प्लेस पर भी आपको शासक वर्ग से काफ़ी सहयोग प्राप्त होने की उम्मीद है। देखिए साथियों, मेरा मानना है कि सामाजिक जीवन में शत्रुओं से ज़्यादा मित्रों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके सबसे करीबी लोग आपकी समस्त गुप्त बातों से परिचित होते हैं, जिनका प्रयोग विपरीत स्थितियों में वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे अनुभव आपको हो सकते हैं जहां आपके सबसे करीबी आपको नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट्स में लोगों पर आवश्यकता से अधिक भरोसा ना करें। जो भी सज्जन व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें इस अवधि में मेहनत ज़्यादा करनी होगी। आप जिस भी सेवा अथवा उत्पाद से जुड़े हैं उसकी आवश्यकता एवं क्वालिटी को लेकर आपको ज़्यादा सजग हो करके ग्राहकों के बीच में जाने की आवश्यकता है। आर्थिक लिहाज से अलग अलग स्रोतों में इन्वेस्ट रकम आपके जो है प्रॉफिट को कई गुना बढ़ाती दिख रही है। देखिए साथियों, पैसा आपके पास आएगा नो डाउट, लेकिन उससे ज़्यादा स्पीड से जाने की भी पूरी संभावना है। इसलिए वक्त रहते अपने धन को किसी सुरक्षित क्षेत्र में फिर से इन्वेस्ट कर दें। पारिवारिक स्तर पे छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है और ये सामान्य भी है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ हल्की फुल्की खटपट होती है। स्वास्थ्य के लिहाज से गर्मी से बचिएगा, अन्यथा तबीयत बिगड़ सकती है। चूँकि मौसम बदल रहा है तो उसके अनुसार ही अपना खान पान रखें, हेल्थी डाइट प्लान करें। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को सूर्य आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में ये एकादश भाव में स्थित रहने वाले और इनकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। मिथुन राशि के मित्रों, समय शुभ है। कार्यस्थल पर यदि कामकाज के विषय में दृष्टि डालें तो काफ़ी मजबूती से अब आप उभर कर सामने आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपके विरोधी हैं, जिनसे आपका 6 छक्का 36 का आंकड़ा रहता है, तो अपनी सूझबूझ व बात करने के प्रभावी तरीके से मिथुन राशि के जातकों उनसे भी आप अपना काम अब निकलवा लेंगे। कार्य के प्रति कड़ी मेहनत व ईमानदारी के प्रभाव से आप सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे लोगों से संपर्क में आएंगे जिनका पब्लिक लाइफ में बड़ा कद होगा।
ये शासन की ओर से कोई बड़े मंत्री अथवा पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। इनके साथ बनाया गया संबंध आपके करियर को एक नई ग्रोथ और पहचान देगा। जो भी सज्जन व्यवसाय से जुड़े हैं या अपना पर्सनल स्टार्टअप करने के इच्छुक हैं तो मित्रों आपके लिए सूर्य का गोचर काफ़ी सहयोगात्मक रहेगा। आपका बिजनेस नए राज्यों में विस्तार पाएगा जिससे आपका ग्राहक आधार बढ़ेगा। एक और बात, आप अपने बिजनेस के प्रारूप में कुछ बुनियादी फेरबदल कर सकते हैं जिसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्याएं हैं जिसका सामना आपको अपनी सूझबूझ एवं विवेक से करना होगा। स्वभाव में आया अहम भाव आपको अपने जीवन साथी से थोड़ा काट सकता है, इसलिए अपनी बात व्यवहार व शब्दों में विशेष नरमी रखें। फिटनेस और सेहत के लिहाज से सब कुछ अनुकूल रहेगा, फिर भी बाहर का खाना अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और कोशिश कीजिए कि शुद्ध और सात्विक बने रहिएगा। किसी भी प्रकार के धूम्रपान या नशे से आपको इस टाइम फ्रेम में खास करके बचना रहेगा। धन आएगा, अच्छा आएगा, लेकिन धन को सहेज करके रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों सूर्यदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में ये दसम भाव में स्थित रहेंगे जहां चतुर्थ भाव पर भी ये दृष्टि डालेंगे। कर्क राशि के जातकों करियर के लिहाज से सूर्य का गोचर आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर के आया है। बीते कुछ दिनों से जो प्रतिकूल माहौल आप प्रोफेशनल लाइफ में फेस कर रहे थे उसका अंत होने जा रहा है। आपकी मेहनत व लगन का सकारात्मक परिणाम आपको अपनी प्रोफेशनल व प्रमोशन में दिखाई देगा। प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी होगी, आपको सैलरी में भी इंक्रीमेंट मिलेगा, कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा पद प्राप्त होगा और प्रोजेक्ट को लेकर के आपका एकाग्रचित होकर के काम करने का सामर्थ्य आपको दूसरे कर्मचारियों से अलग करेगा, जिससे आप बिना किसी ऑफिस पॉलिटिक्स में पड़े अपनी उत्पादकता का स्तर काफ़ी बढ़ा लेंगे। छात्रों के लिए यदि बात करें तो शिक्षा साधना में आने वाली कठिनाइयों को लेकर उनके अंदर विल पावर ज़्यादा मजबूत होगा। आप पूरी शिद्दत और जुनून से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे और इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि आपको मनचाही जॉब इस वर्ष मिल जाए। व्यवसाय से संबंधित बंधुओं अपने उत्पाद का जम के प्रचार करिएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करिएगा, अन्यथा आप पीछे रह सकते हैं। देखिए आपके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है लेकिन आप सही तरीके से उसे पब्लिक के सामने रख नहीं पा रहे हैं जिसके कारण आपको मनचाहा रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि सोशल मीडिया का यूज़ जरूर करिएगा और उसका प्रमोशन आपको काफ़ी लाभ देगा। घर परिवार और स्वास्थ्य दोनों को लेकर के सतर्क रहिएगा। विशेष तौर पर अपने पिताजी का ध्यान रखिएगा, उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित कुछ शिकायत हो सकती है। ब्लड प्रेशर, हार्ट और डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के हमारे प्रबुद्ध मित्रों, आपकी राशि के स्वामी भगवान सूर्य देव पता है कि ये आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में ये नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि के प्रिय मित्रों, देखिए कैरियर के दृष्टिकोण से यदि सबसे पहले बात करें तो कामकाज को लेकर के यात्राओं के योग बन रहे हैं और ये यात्राएं बड़ी होंगी। आप अपनी कंपनी की यूनिट मार्केटिंग सोशल मीडिया के लिए भी कहीं बाहर जा सकते हैं और दूसरे स्टेट हो गए, देश से भी बाहर जाने के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य की उपासना करते रहिए, आपको अपनी प्रोफेशनल यात्रा का भरपूर लाभ मिलेगा। यदि छात्र जीवन की बात करें तो समय थोड़ा सा दबाव वाला रहेगा, प्रेशर वाला रहेगा। दबाव से मेरा तात्पर्य है कि आप अपने घर परिवार व शिक्षा के मध्य मानसिक रूप से विभाजित हो सकते हैं। कुछ पारिवारिक कलह के कारण आप भावनात्मक रूप से विषाद का अनुभव करेंगे जिससे पढ़ाई लिखाई बाधित हो सकती है। व्यवसाय के संबंध में यदि बात करें साथियों तो मेरी खास सलाह है कि किसी भी यूनिट अथवा उत्पाद का शुभारंभ ना करिएगा। जो योजनाएं आप पहले से चला रहे हैं उसमें पूरी ऊर्जा से लगे रहिए, आपको मुनाफा प्राप्त होगा। हाँ, बिजनेस पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में आपको थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। सिंह राशि के मित्रों, आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन आपस में मिला हुआ दिखाई दे रहा है। आपके आस पड़ोस में कोई बड़ा धार्मिक कार्य संबंधित आयोजन होगा जिसमें आप अपने पिता की सलाह पर प्रमुख सहयोगी की भूमिका में नजर आएंगे। आपकी सामाजिक गतिविधि आपको लोगों के बीच चर्चा का विषय बनाएगी। साथ ही साथ यदि कोई इलेक्शंस वगैरह है, आपको टिकट मिल गया है तो निश्चित तौर पर आप उसमें विजयी हो सकते हैं। कैरियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार का सृजन होता हुआ दिखाई दे रहा है।
कन्या राशि पर आगे बढ़ने से पहले अपडेट साथियों वही देना है कि 14, 15 और 16 अप्रैल को आप लोग दिल्ली में मिलकर के अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। 17 और 18 अप्रैल को आप हमसे जयपुर में मिल सकते हैं। फिर मई में 17 व 18 मई को आप हमसे गुवाहाटी में मिल सकते हैं और 20 और 21 मई को आप हमसे शिलोंग में मिल सकते हैं। साथ ही साथ गुवाहाटी में 24 व 25 मई को आप हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, देखिए सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में 8वें भाव में स्थित रहेंगे। कन्या राशि के मित्रों, देखिए जो गलत आदतें होती हैं उन्हें अपनाना बेहद आसान होता है, लेकिन उनके साथ रहना काफ़ी मुश्किल। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि गोचर कालखंड की इस अवधि में आप कुछ ऐसे कार्यों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं जिसकी सिद्धि आपको कोर्ट कचहरी के दर्शन करवा सकती है। अपने सामाजिक संबंधों को बेहद सतर्कता से आपको निभाना होगा, अन्यथा किसी प्रकार का गंभीर आक्षेप लगता हुआ आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में हालांकि सब कुछ पटरी पर है, लेकिन आपके बॉस आपसे डू मोर की डिमांड कर रहे हैं। अपनी मानसिक सीमा से बाहर जा करके लिया गया काम का बोझ आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। मेरा सुझाव है किसी मित्र से इस संबंध में सहयोग अवश्य लें, उसे अपने कामकाज में पार्टनर बनाएं, जिससे आप पर काम का दबाव थोड़ा कम हो सके। यदि आर्थिक लिहाज से बात करें तो किसी प्रकार का अकस्मात धन लाभ होने की गुंजाइश है। हो सकता है कि आपने किसी ऐसे शेयर में निवेश किया हो जिसके दाम रातों रात आपकी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ जाएं, अथवा आपके द्वारा जो भूमि में निवेश किया गया है उसका अच्छा खासा दाम लग जाए, या किसी सरकारी उसमें हायर करके अच्छा मुआवजा प्राप्त हो जाए, तो इससे आपको बड़ा धन लाभ अवश्य होगा। पारिवारिक संबंध परस्पर सहयोग के कारण मधुरता से पटरी पर चलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर रहिएगा। ठंडी चीज़ों से भी दूरी बना करके रखिए। मौसम बदल रहा है, हो सकता है कि आपका शरीर उस बदलाव को ठीक प्रकार से स्वीकार ना कर पाए और आप बुखार अथवा किसी वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ जाएं, तो हेल्थ का कन्या राशि के जात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं लिब्रा, जी हाँ तुला राशि। देखिए तुला राशि के जात को एकादश भाव के स्वामी सूर्य नारायण हैं और ये आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जहाँ से ये आपके लग्न भाव को भी दृष्ट करेंगे। तो तुला राशि के प्रिय मित्रों, जीवन में संतुलन की आवश्यकता है। प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आपका डेडिकेशन, काम के प्रति सत्यनिष्ठा आपको काफ़ी कुछ देखिए दिया है, किंतु कामकाज की भागदौड़ में आप अपने परिवार को भूल गए हैं। देखिए मेरा मानना है कि रोटी तो सभी कमाते हैं, लेकिन वो खुश नसीब होते हैं जो सुकून से अपने परिवार के साथ बैठ करके उसका आनंद भी लेते हैं। आवश्यकता है अपने रिश्तों पर अधिक ध्यान देने की, उन्हें स्नेह और अपनेपन के भाव से सिंचित करने की। आप जितना भी एफर्ट्स अपने काम में लगाना चाहते हैं आप लगाइए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन जब अपने परिवार के साथ हों तो ऑफिस के बोझ को लेकर के मत बैठिएगा। ऑफिस का काम ऑफिस में करिएगा और घर परिवार का काम घर परिवार में करिएगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं और खासकर यदि साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं तो अपने साझेदार को लेकर थोड़ा सतर्क रहिएगा। प्रयास करिएगा कि किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक लेन देन आप दोनों के हस्ताक्षर और सहमति से हों, अन्यथा धोखा खाने के लिए तैयार रहिएगा। छात्रों के लिए भी ये समय खुद को टटोलने का और स्वाध्याय का है। अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपने अपने लिए जो लक्ष्य तय किए थे उसमें आप कहाँ तक पहुँचे हैं। समय समय पर खुद का आत्मिक विश्लेषण करिएगा, कुंडली का विश्लेषण कराइएगा और कोशिश कीजिएगा कि किसी एक ऐसे दोस्त से अपनी बातें शेयर करिएगा जो आपको मार्ग दिखा सके। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के आत्मिक बंधुओं, सूर्य देव आपके दसम भाव के स्वामी और छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, आप लंबे समय से अपनी योग्यता और वर्किंग कैपेसिटी के अनुसार नौकरी की तलाश में थे, मिल नहीं रही थी, लेकिन अब आपको जॉब मिलेगी और जहाँ भी कार्यरत है वहाँ भी आपको कोई जो समस्या चली आ रही थी वो दूर हो जाएगी। आपके अंदर रचनात्मकता का जो है विकास होगा। आपके कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ेगा। इंक्रीमेंट्स वगैरह आपको मिलेंगे। स्थान परिवर्तन होंगे। सूर्य गोचर की अवधि में निश्चित रूप से आपके सामने ऐसे कई अवसर आने वाले हैं जहां आप अपनी योग्यता के साथ जस्टिफिकेशन कर पाएंगे। इसके बाद भी मेरा सुझाव है, जल्दबाजी में परिवर्तन मत करिएगा।
किसी भी प्रकार के बदलाव से पहले अपने घर परिवार व निकट के मित्रों से विचार विमर्श करना आपको सही चुनाव करने में सहायता प्रदान करेगा। अपनी पत्रिका का विश्लेषण भी अवश्य करवा लीजिएगा। मित्रों, किन्हीं कारणों से कुछ लीगल अर्थात कानून संबंधी समस्याओं का सामना करते आप लोग दिखाई दे रहे हैं। आपके आस पड़ोस से ही किसी प्रकार का विवाद आपके घर तक आ सकता है, जिसमें आपकी छवि थोड़ी सी धूमिल होने की आशंका है। प्रयास करिएगा कि अगर किसी प्रकार का सामाजिक विवाद भी है तो उसे आपसी स्तर पर सुलझा लें, क्योंकि कोर्ट कचहरी में आपके रिश्ते उतनी मजबूती से आपका साथ नहीं देंगे। ये भी एक प्रकार से सत्य है। सूर्य आराधना करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों, और कुंडली का विश्लेषण फिर कह रहा हूँ अवश्य करवा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके 9वें भाव के स्वामी और ये 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। धनु राशि के मित्रों, देखिए सही समय कभी आता नहीं है, बल्कि मेहनत व लगन से आपको आज यानी वर्तमान को अपने लिए उपयोगी बनाना पड़ता है। प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी समय से किसी बड़ी अचीवमेंट की तलाश में हैं, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी एफर्ट्स और मेहनत चाहिए उससे कतरा रहे हैं। आपको अपने लिए कुछ बड़े और व्यवहारिक लक्ष्य बनाने होंगे, और उस लक्ष्य को आप कैसे प्राप्त करेंगे इसके लिए प्रॉपर प्लान भी तैयार करना होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए कि बिना चढ़े कभी भी हिमालय की ऊंचाई को नहीं छुआ जा सकता है। इसके अलावा यदि आपको लाइफ पार्टनर जो है, आपकी लाइफ पार्टनर वर्किंग में है, तो उनके लिए सितारे सकारात्मक रहेंगे। आपकी अनुभवी सलाह और प्रोजेक्ट्स में बहुत बढ़ चढ़ करके किया गया सहयोग ना सिर्फ आप दोनों को निकट लाएगा, बल्कि उनके करियर को एक नई ऊंचाई भी प्रदान कराएगा। हाँ, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि उनकी तरक्की से आप किसी प्रकार की ईर्ष्या ना महसूस करें, अन्यथा ईगो के टकराव में पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है। किसी भी वाद विवाद की स्थिति में मर्यादा की सीमा से बाहर जाकर के शब्दों का चुनाव करने से आपको बचना होगा। साथ ही साथ यदि आप लोग सिंगल थे तो आपके जीवन में किसी प्रेम का आगमन हो सकता है, आपके पार्टनर को कोई बड़ी जॉब मिल सकती है, और किसी मनपसंद कॉलेज में आपका दाखिला भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों, सूर्य नारायण आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और 4th भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मकर राशि के आत्मीय बंधुओं, आपकी सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक संपत्ति यदि कुछ है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं तो वो आप स्वयं हैं। गोचर काल में आपको पर्याप्त और आवश्यक समय मिलेगा जिसमें आप अपनी स्किल और क्राफ्ट में निखार ला सकते हैं। मेरा सुझाव है आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित किसी क्रिएटिव कोर्स में एनरोल हो जाएं, जहां अपने कार्य से संबंधित आपको नया दृष्टिकोण मिलेगा जो आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगा और सोचने समझने के नजरिए का विकास करेगा। यदि आप सरकारी सेवा से संबंधित हैं तो शासन की ओर से आपको सभी प्रकार की आवश्यक चीज़ों का सहयोग प्राप्त होगा जो आपके कार्य संपादन के लिए आपको चाहिए भी। यदि आर्थिक पक्ष की बात करें तो थोड़ा संभल कर निर्णय लेने होंगे। स्वयं किसी प्रकार के निवेश को करने से पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करना आपके लिए फायदेमंद होगा। यदि पारिवारिक संबंधों की बात करें तो सब कुछ सामान्य रहने वाला है। किसी विशेष प्रकार की समस्या की कोई संभावनाएं नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मौसम में हो रहा बदलाव उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर सकता है, अतः डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके 7वें भाव के स्वामी हैं तथा 3रे भाव में गोचर करेंगे। कुंभ राशि के मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति है, सह धूप छांव पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। गोचर कालखंड में आपके कंधे पर भी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। आपकी फर्म अपने व्यवसाय को विस्तार देने की योजना बना रही है, जिसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी रहेगी। अपने कार्य के संबंध में आपको कुछ बड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आप इन चुनौतियों को पूरे सामर्थ्य से स्वीकार करेंगे। साथ ही आपकी कंपनी को आपसे जो उम्मीद है उस पर खरे भी उतरेंगे। निवेश एवं आर्थिक मामलों में मेरी सलाह है कि अपने लाइफ पार्टनर को आप लोगों को तवज्जो देना होगा। कहने का अर्थ है कि यदि आप किसी प्रकार का निवेश करने के इच्छुक हैं
तो अपने जीवन साथी के नाम से करें, आपको भाग्य का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। यदि पारिवारिक जीवन पर दृष्टि डालें तो आनंद और शांति का माहौल रहेगा। कामकाज के दबाव के बीच भी आप छोटी मोटी फैमिली ट्रिप की प्लानिंग कर सकते हैं, जो आपको मानसिक राहत देगी। कुंभ राशि के मित्रों, आपको भी सेहत के प्रति सावधान रहना होगा। यहाँ को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, लेकिन साथियों उससे पहले जो है तमाम लोगों के कमेंट्स और ईमेल आते हैं और वो लोग हमसे पूछते हैं कि पंडित जी आजकल जो है रील्स वगैरह में देखते हैं, शॉर्ट वीडियो जो होते हैं फेसबुक के, यूट्यूब के, इन पर देखते हैं, कुछ ऐसे जो है लोग स्विच वर्ड बताते हैं, क्या उनसे बेनिफिट होता है? तो हम बोलते हैं आप लोग करके देख लीजिए। तो कुछ लोगों ने किया, उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो साथियों देखिए, ये सब सीधा सीधा मार्केटिंग का फंडा होता है, लोगों को मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना। जो हमारी वैदिक रीति है, सनातन रीति है, आप उसके हिसाब से चलिए। भगवान के सहस्त्र नाम होते हैं, उनमें से कोई एक नाम आप उठा लीजिए और मानसिक रूप से उसका जप करिए। अब जैसे कि किसी को धन पाने की बड़ी इच्छा रहती है और आजकल जो है ट्रेंड्स में चल रखा है कि आप कुछ ऐसे वर्ड बोलिए, इससे आपको जो है पैसा आता रहेगा। बिल्कुल गलत है। आप लोग करके देखेंगे, केवल आपका विश्वास टूटेगा ही टूटेगा। और ऐसे लोग विश्वास तोड़ने के लिए आपके जज्बातों का सहारा लेते हैं। तो ऐसे किसी भी चीज़ से बचें। कुछ करना ही है तो माँ लक्ष्मी का जो है आप नाम जप कर सकते हैं। श्रीम बीज मंत्र का आप लोग मानसिक रूप से जाप करेंगे, तब आपके पास धन आएगा। माँ लक्ष्मी के सहस्त्र नाम हैं और उन सहस्त्र नाम में से कोई भी एक नाम लेकर के आप उनका नाम जप करते रहिए, आपको श्री की प्राप्ति होगी। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इधर उधर चीज़ों में भटकने से अच्छा है कि एक चीज़ को पकड़िए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींचिए, फूले फले अघाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी एक इस पर भी हम वीडियो लाएंगे। देखिए आजकल जो ये पॉडकास्ट चला है या 15 सेकंड 20 सेकंड की रील बनी है, ये सब चीज़ चाहते तो हम भी बना करके 15 सेकंड बहुत छोटा होता है और कुछ भी हम उसमें बोल सकते थे और तमाम जो है मतलब इंट्रैक्शन लोगों का ले सकते थे। लेकिन जो गलत है वो गलत है, उसके लिए अंतरात्मा कभी गवाही नहीं करेगी। और हम सब कर सकते हैं, आप लोगों के जज्बातों के साथ नहीं खेल सकते हैं। और जो लोग ये जज्बात के साथ खेल रहे हैं उनको धर्म दंड देगा, ईश्वर दंड देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आते हैं, मीन राशि पर। देखिए मीन राशि के प्रबुद्ध जातकों, सूर्य देव ये आपके छठे भाव के स्वामी और गोचर कालखंड की इस अवधि में वाणी के आपके दूसरे भाव में स्थित रहेंगे। मीन राशि के प्रिय मित्रों, यदि हम इस बात को ठीक प्रकार से समझ सकें कि क्रोध में कही गई बात स्वयं हमारे लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती है, तो शायद हम सभी को क्रोध का पूरी तरीके से त्याग कर देना चाहिए। ये सलाह मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नौकरी पेशा जिंदगी में कुछ गंभीर वाद विवाद से संबंधित मामले आपके सामने आ सकते हैं, जहां बिना किसी विचार विमर्श के आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे आपकी छवि धूमिल होगी। किसी भी प्रकार की बहस में पड़ने से पहले कहीं एकांत में बैठ करके शांत मन से सोच लीजिएगा कि 5-10 मिनट का वाद विवाद आपके बने बनाए कैरियर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। निजी जीवन में प्रेम और सामंजस्य से सब जो है अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। खान पान में जो है कोशिश कीजिएगा कि हेल्थी डाइट लीजिएगा और प्रोटीन का सेवन आपको ज़्यादा करना होगा। आर्थिक लिहाज से छोटे छोटे निवेश करिए क्योंकि शेयर बाजार का अकस्मात चढ़ना जो है उतरना आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है और फ़ायदा भी दे सकता है, लेकिन आप लोग छोटे छोटे निवेश करते रहिएगा। भगवान सूर्यदेव के सानिध्य में थोड़ा सा समय बिताइएगा जिसमें आपको एक ऊर्जा प्राप्त होगी और आपके पास जो अभी मूल्यवान पूंजी है वो आपका समय। तो आप अपने समय का सदुपयोग करिएगा, फालतू के प्रलोभनों में मत पड़िएगा। कैरियर के लिए यदि हम आपको सलाह दें तो किसी जो है मतलब बड़ी कंपनी से नौकरी के लिए ऑफर आ सकता है, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, विदेश से कुछ ऑफर लेटर आपको आ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था मेष राशि में गोचर करते हुए सूर्य का सभी 12 राशियों का हाल। अब कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है रेमेडीज अर्थात उपाय का। तो उपाय के तौर पर साथियों, आदित्य हृदय स्त्रोत, जी हाँ, अगस्त ऋषि द्वारा रचित आदित्य हृदय स्त्रोत भगवान राम को डिलीवर्ड किया गया था और सभी ये जानते हैं कि उसका रिजल्ट्स क्या निकला। लेकिन ये है कि पूरी चैतन्यता से, भक्ति भाव से ये स्त्रोत का पाठ करिए। नित्य सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य देना रहेगा और आदित्य हृदय स्त्रोत का यदि आप लोग 3 पाठ कर सकते हैं प्रतिदिन तो 1 महीने का समय दे दीजिएगा। फिर
आप हमको ढूंढते हुए आएंगे। दूसरी बड़ी चीज कि याज्ञवल्क्य मुनिकृत सूर्य कवच का एक पाठ प्रतिदिन पूजा करते समय आप लोग करिए। तीसरा और आवश्यक उपाय कि संडे के दिन कोशिश कीजिए कि नमक का सेवन मत करिए, और रविवार के दिन अगर कोई लाल रंग की गाय है तो उसको आपको रोटी में गुड़ मिला करके खिलाना होगा। अगला एक काम, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, बड़े भैया हैं, आपके पैर छू करके आपको आशीर्वाद ऐसे आंखों पे लगाना होगा। अगला एक काम, स्वस्थ शब्दों का चयन आपको करना होगा। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि यदि आप स्वस्थ शब्दों का चयन लोगों के लिए करेंगे तो वो भी आपको सम्मान देंगे और सूर्य आपके मजबूत होंगे। एक काम और ये कर लीजिएगा कि यदि आप मेष राशि के हैं, सिंह राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं या फिर आप मीन राशि के हैं, तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके एक माणिक्य रत्न आता है रूबी, इसको कॉपर में राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण कर लीजिए यदि आपका बजट है तो। यदि आपका बजट कम है तो एक तांबे का छल्ला बनवा करके आप रिंग फिंगर राइट हैंड में धारण कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में धारण कर सकती हैं। प्रतिदिन साथियों लाल चंदन का तिलक मस्तक पर आपको लगाना होगा, और संडे वाले दिन यदि कहीं आसपास चींटियां दिखें तो उनके लिए थोड़ा सा आटे में पिसा हुआ चीनी का बूरा मिला करके आपको उनको डालना होगा। तो ये कुछ आप लोग जो है उपाय कर सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पर मिल करके करवा सकते हैं। फिर आपको बता दें 14, 15 और 16 तारीख को दिल्ली में रहेंगे अप्रैल को, और 17 और 18 अप्रैल को हम जयपुर में रहेंगे, वहाँ पर आप हमसे मिल सकते हैं। 17, 18 तारीख को आप हमसे गुवाहाटी में मिल सकते हैं, और 20 और 21 मई को आप हमसे शिलोंग में मिल सकते हैं अगले महीने, और फिर गुवाहाटी में 24 और 25 मई को आप हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। तो साथियों अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।